हेलो फ्रेंड, जैसे आप मेरे चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं उसी हिसाब से एक मोटिवेशनल में कहानी लेके आपके लिए आई हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आलसी लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही आलसी था, इतना आलसी था कि हमेशा ये सोचता था मुझे कहीं ना कहीं से खाना मिल जाए, बिना मेहनत के, उसे मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। वो कोई काम करना नहीं चाहता था, हमेशा ये सोचता था कि दोस्तों के साथ घूमता था। एक दिन उसे उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया, तो तभी वो उदास होकर जंगल की तरफ निकल गया और वहाँ उसे एक बगीचे में दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे अमरूद थे, आम थे, अनार थे, सेब थे, सब कुछ लगा हुआ था। उस बगीचे को देख के उसने सोचा क्यों न 4-5 दिन के लिए खाने का इंतजाम यहीं से हो जाएगा, मुझसे मेहनत होती नहीं है। वो उस बगीचे में घुस गया। बगीचे का मालिक नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, मालिक नहीं था। तभी बगीचे के फल तोड़कर एक कट्टा भर लिया उसने। एक कट्टा भरने के बाद उसे और लालच आ गया तो वो और तोड़ने लगा। बोरी भरने के बाद भी और तोड़ने लगा। तभी उसे सोचने लगा कि इससे क्या होगा, 3-4 दिन के लिए तोड़ लेता हूँ। तो उसने तोड़ लिए। वो भूल जाता है कि बगीचे का मालिक आ सकता है। वो इसी धुन में लगा रहता है कि 4 से 5 दिन के लिए मुझे स्टॉक करना है। तभी बगीचे का मालिक आ जाता है, वो देख लेता है। तभी वो बगीचे के मालिक को देख के डर से पेड़ पे चढ़ जाता है। तभी मालिक का डंडा लेने के लिए जाता है कि बोलता है डंडे से उतारूंगा तुझे, ऐसे नहीं उतरेगा। वो डंडा लेने के लिए चला जाता है। तभी वो जंगल से इधर उधर निकल जाता है, जैसे बगीचे से इधर उधर निकल जाता है। पास में एक बहुत घना हुआ जंगल था। उस जंगल में वो देखता है बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में जंगल, लेकिन जब भी जाता है तो उसे डर भी लगता है कि यहाँ जानवर नहीं होंगे। तभी वो जंगल में जाता है, वहाँ उसे एक भेड़िया दिखाई देता है और उसके दोनों पैर नहीं थे। जो भेड़िया दिखाई देता है उसके दोनों पैर नहीं। तो वो सोचता है ये भेड़िया अभी तक इसके पैर भी नहीं है, इस जंगल में जिंदा कैसे, ये सोचता है। तभी जंगल में वो देखता है इधर उधर शोर होने लगता है। तो वो शोर को देख पक्षी इधर उधर और जानवर भागने लगते हैं। वो सोचता है कौन आ गया। तो तभी उसे पता चलता है कि इस जंगल का राजा शेर आ चुका है। वो भेड़िया वहीं खड़ा हो जाता है। वो लड़का भी पेड़ पे चढ़ जाता है डर से, क्योंकि मुझे ना काट ले। तभी वो देखता है कि जो शेर था वो एक मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबा के लाता है और जो भेड़िया था उस भेड़िए को जाके दे देता है। वो ये सब देख रहा था, पेड़ पे बैठा हुआ था, तो वहाँ से वो सब देख रहा था इस चीज़ को। एक बार के लिए तो वो चौंक भी जाता है कि वो मांस लेके, और शेर है, वो शेर उस भेड़िया को दे रहा है। वो दे के चला जाता है। तो उसके अंदर और आलस आ जाता है ये चीज़ देख के कि ये शेर है, भगवान ने किसी न किसी के लिए एक प्लान जरूर बनाया है, तो मेरे लिए भी बनाया होगा। जब इस भेड़िया के पैर नहीं है तो भगवान ने इसके लिए शेर को भेज दिया। तो इसी तरह मुझे भी काम नहीं करना है, मेरे लिए भी खाना कहीं से आ जाएगा, भगवान कहीं से नहीं ना कहीं से मेरे लिए भी भेज देंगे, ये सोचता है। तो वो ये सोचते सोचते चला जाता है वहाँ से। जब भी वो वहाँ से जाता है तो एक सड़क के किनारे रास्ते पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उस आलसी लड़के को 2 दिन बीत जाते हैं उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे, लेकिन उसके लिए कोई भी खाना लेके नहीं आता। वो मुरझा जाता है भूख से। वो तभी सोचता है कि मैं खुद खाना खोजना शुरू कर देता हूँ। वो तभी रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। वो बोलता है बाबा कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या, आपके पास कुछ खाना है? तो बाबा बोलते हैं ठीक है बेटे। तो बाबा उसे वो रोटी और पानी दे देते हैं। वो खाना खा लेता है। तो तभी वो बोलता है बाबा मैंने जो देखा जंगल में, आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, एक शेर ने एक भेड़िए को खाना ला के दिया था। तभी मैंने सोचा मुझे भी कोई ना कोई खाना ला के देगा, क्योंकि भगवान ने किसी न किसी के लिए, हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लान बनाया है। तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाया होगा भगवान ने। लेकिन मैं 2 दिन बैठा रहा, भूख से मुरझा गया, लेकिन मेरे लिए भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आखिरकार मुझे ही खाने की तलाश में निकलना पड़ा। तभी वो आलसी आदमी बाबा से कहता है भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? ये सोच भगवान के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है, प्लान है, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं? तुम्हारे लिए भी है। लेकिन तभी वो बाबा बोलता है उससे कि बेटे तुम्हारे लिए भी प्लान है, लेकिन तुमने कुछ गलत समझा, तुम्हारे लिए कुछ और प्लान था। तुमने उस भेड़िए को देखा, उस भेड़िए की जगह आपको शेर देखना था। भगवान तुम्हें भेड़िए जैसा नहीं बल्कि शेर जैसा बनाना चाहते थे, इसीलिए आपको वो दृश्य दिखाई दिया। भगवान आप चाहते हैं कि आप शेर बनो, ना कि भेड़िया बनो, क्योंकि किसी की हेल्प करो। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हमारी लाइफ को ध्यान से देखो तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का डीप मीनिंग होता है। उस आलसी लड़के ने भेड़िए को मदद लेते हुए देखा और सोचा वो भेड़िया सिर्फ बैठा हुआ है और देख रहा है कि इंतज़ार कर रहा है कि कब उसे साथ में कोई अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, उसे कौन खाना लेके देगा या कुछ चमत्कार होगा उसके लिए। वो लड़का ये भूल गया कि वो भेड़िया मजबूर था, लेकिन हम भेड़िया की तरह मजबूर, लालच या
कुछ नहीं है। ऊपर वाले ने हमें क्षमता दी है अपना काम करने की, उसे शेर की तरह हमारे पास भी इतनी जान और ताकत है। अभी हर मुश्किल सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। हमारे अंदर भी शेर जैसी ताकत है। जब कोई मुसीबत आ जाए, जब भी कोई पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे अंदर इतना जुनून, इतनी मेहनत करने की शक्ति है कि हम उसे कर सकते हैं। इसीलिए आप भेड़िया ना बने, शेर बने, किसी की हेल्प करें, ना कि भेड़िया की तरह आलस करके बैठ जाएं। क्योंकि वो लाचार था इसलिए बैठा था, वो भी नहीं बैठता। इसलिए अपने काम को, अपनी मेहनत पे खुद फोकस करें, दूसरे के आलस ना रहें। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मोटिवेशनल के साथ। तब तक के